इन लोगों को लगने लगा कि मैं इनके बिना भूखा मर जाऊंगा, लेकिन मैं इतने काबिल तो हूं कि मैं कहीं और से भी चोरी कर पाऊं। तो अब चोरी करके मेरा एक दिन तो निकल जाता है, लेकिन मेरी गांड फटी पड़ी है अगले दिन का सोच के कि अगर मैं अगले दिन चोरी नहीं कर पाया तो मैं क्या करूंगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। मेरी किस्मत इस टाइम इतनी खराब चल रही है कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड भी छोड़कर चली गई है। हालांकि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि उसने ये चीज प्रूफ कर दी थी कि मैं उसे डिजर्व नहीं करता हूं। वो ये चीज प्रूफ कर चुकी थी। हालांकि बहुत प्यार करते थे हम दोनों। मैं उसे बहुत प्यार करता था और वो अपने पति को बहुत प्यार करती थी। लेकिन फिर भी आज तक वो मुझे भुला नहीं पाई है। वो मुझे चाहे दिन में एक बार ही मैसेज करे, वो करती जरूर है ये बोलने के लिए कि मत किया करो मुझे मैसेज, तुम्हारे 50 मैसेजेस दिन के मेरा डाइवोर्स करवा देंगे। मेरे मोस्टली दोस्त बनिया रहे हैं और बहुत अच्छे होते हैं। बनिया लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं और नीयत के बहुत अच्छे होते हैं। तो मुझे टेंशन होती थी मेरे करियर की, मेरे पेरेंट्स की, और इन लोगों को टेंशन थी दहेज की। शक्ल सबकी स्प्लेंडर जैसी थी, लेकिन चाहिए सबको हार्ले डेविडसन था। अब मोस्टली दोस्तों के पेरेंट्स ने उनकी शादी करवा दी, ये बोल के कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, और मुझे अच्छी लगी ये सोच। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने इसलिए जल्दी शादी कर दी कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, कहीं इनके ससुराल वालों के पास दहेज ना कम पड़ जाए। पहले हम सब बैठ के एक साथ पार्टी करते थे, शराब पीते थे, तो वो लोग वॉमिटिंग कर देते थे। अब जब वो मेरे घर से शराब पी के जाते हैं, वो घर पे जाके बच्चा पैदा कर देते हैं। इसलिए मैंने उनके साथ शराब ही पीनी बंद कर दी, क्योंकि मैं एक ही दिन में 6 बार चाचा बन चुका था। मैंने उन्हें बोला भाई इतनी रिश्तेदारी मुझे नहीं बनानी है। बट अब मेरी इन लोगों से दोस्ती टूट चुकी है, क्योंकि इन लोगों को पता चल गया था कि मैं इनके पैसे चुराता हूं। और ये सबको बोल रहे हैं कि इन्होंने मुझे ग्रुप से निकाला, बट नहीं, क्योंकि ये लोग ये बात को प्रूफ नहीं कर पाए हैं। क्योंकि मैं जिस दिन रंगे हाथों पकड़ा गया, मुझे पता चल गया था अब मेरी कुटाई तो पक्की है। तो मैंने खुद ही इनका ग्रुप छोड़ दिया मार खाने से पहले ही। इन लोगों को लगने लगा कि मैं इनके बिना भूखा मर जाऊंगा, लेकिन मैं इतने काबिल तो हूं कि मैं कहीं और से भी चोरी कर पाऊं। तो अब चोरी करके मेरा एक दिन तो निकल जाता है, लेकिन मेरी गांड फटी पड़ी है अगले दिन का सोच के कि अगर मैं अगले दिन चोरी नहीं कर पाया तो मैं क्या करूंगा। तो इसलिए अब से मैंने 50 रुपए एडवांस अगले दिन के लिए बचा के रखने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि जब से मैं गुड़गांव शिफ्ट हुआ हूं मुझे पता चल गया है कि यहाँ पे भूख और प्यास एक ही चीज मिटा देती है, और वो है सुट्टा। तो 50 रुपए में 5 छोटी एडवांस आ जाती है, जो पूरे दिन में 5 बार की भूख और प्यास को खत्म कर देती हैं। मुझे वैसे कुत्तों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है गाइस। मुझे थोड़ा बहुत तब पता चला जब मैंने अनइंटेंशनली एक कुत्ता चोरी कर लिया। कुत्ते बहुत बड़े कुत्ते होते हैं। मैं एक दिन ऐसे ही सड़क से जा रहा था, तो किसी के घर के बाहर उनका पालतू कुत्ता खड़ा हुआ था और मैं बिस्किट खा रहा था। कुत्ते ने इतनी भूखी नजरों से बिस्किट देखे कि मुझे उस पर तरस आ गया। मैं फटाफट भाग कर गया। उसे लगा मैं उसके लिए और बिस्किट लेने गया हूं, लेकिन मैं एक बड़ी सी बोरी खरीद के ले आया। अब मैंने बोरी उसके सामने रखी और उसके अंदर बिस्किट फेंक दिए। और कुत्ते बहुत समझदार होते हैं। वो समझ गया था कि आज उसकी चोरी तो पक्की है, लेकिन वो ये भी समझ गया था कि अगर वो चुपचाप और प्यार से इस बोरी के अंदर नहीं गया तो उसे मैं जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा, लेकिन मैं लेकर जरूर जाऊंगा। तो वो कुत्ता समझदार था, वो अपने आप ही उस बोरी के अंदर आ गया और मैं उठा के उसे घर ले गया। देखो गाइस, जब अच्छी आदत लगनी होती है तो लग ही जाती है। जरूरी नहीं है कि उसका बुरी संगत भी कुछ कर पाए। जैसे वो कुत्ता, अब वो खुद ही मुझसे सुट्टा मांग लेता है। अब उसे आदत पड़ गई है सुबह उठते ही चिप्स और कोल्ड ड्रिंक पीने की, और रात को मैगी और चाय की। वो एकदम पतला हो चुका है, सूख गया है वो कुत्ता। मैंने जिंदगी में पहली बार लाइव देखा है किसी कुत्ते को पतले और
सूखते हुए। अब तो बिल्ली ने भी उससे डरना बंद कर दिया है, बल्कि वो बिल्ली को देख के डर जाता है। मैं उसे कहीं बाहर ले जाता हूँ तो वो बिल्ली को देखकर भागने लगता है। तो मैंने समझ लिया था, मैंने कहा अब इसका कोई फायदा नहीं है, इसे बेच देते हैं। सोचो गाइस, 15,000 वाली ब्रीड का कोई 1,500 रुपए भी नहीं दे रहा है। ऐसी हालत हो गई उस बेचारे की। तो एक दिन मैं उसी रास्ते से दोबारा जा रहा था, तो जिनका वो कुत्ता था उनके घर के बाहर लिखा हुआ था गुमशुदा की तलाश, मिलने वाले को 20,000 रुपए। तो मैंने सोचा सही है, इनको ही दे देता हूँ, 20,000 रुपए मिल जाएंगे। मार्केट में तो कोई 1,500 रुपए भी नहीं दे रहा है। तो मैं अगले दिन उसे लेकर उनके घर चला गया। मैंने सोचा बोल दूंगा कि मुझे कहीं सड़क पे ही मिला है। जैसे ही मैं उनके घर वो कुत्ता लेके गया, उन्होंने मुझे ही कुत्ते की तरह पकड़ लिया और मेरे सामने सीसीटीवी चला दिया, जिसमें वो वीडियो है कि जब मैं उसको बिस्किट खिला के अंदर डाल के चोरी करके लेके जा रहा हूँ। पुलिस आने ही वाली थी, लेकिन उस टाइम मैं कुत्ते से भी तेज भागा। कुत्ते से तेज भाग के मैं अपने घर पहुंच गया। कसम से उस दिन अगर मुझे कोई और भागते हुए देख लेता तो मुझे जबरदस्ती ओलंपिक में ले चलते कि चल बे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर। मुझे कसम से ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरी किस्मत अच्छी चल रही है या बेकार चल रही है, क्योंकि मेरा आज भी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। तो पूरे दुनिया के ऑफिस खुल चुके हैं, मेरा आज भी वर्क फ्रॉम होम है। और इस टाइम पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही ऑफिस बंद है, एक मेरा और एक मेरे पड़ोस में ऑफिस है जिसका मालिक 2 करोड़ रुपए लेके भाग चुका है। सेम टेबल और चेयर पर काम करते करते और सेम काम करते करते मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूं। तो इसलिए मैंने काम ही करना छोड़ दिया। मैं जाओ बहनचोद, मैं नहीं कर रहा काम। और मेरे इतने एफर्ट्स मारने के बाद भी कंपनी वाले मुझे निकाल नहीं रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये लोग ऐसा क्या देख रहे हैं मुझ में जो मेरे माँ बाप नहीं देख पाते। इतना काबिल तो नहीं हूं मैं कि बिना काम के ये लोग मुझे रख के बैठे हुए हैं। तुम लोग विश्वास नहीं करोगे गाइस, पूरा दिन चेयर पर एक ही पोज में बैठने की वजह से मेरा एक कमर के नीचे वाला हिस्सा सुन्न हो गया है। अगर अभी कभी मैं पोटी करने जाता हूँ और पोटी करते करते मेरा सुसु निकल रहा होता है तो मुझे फील होना ही बंद हो गया है। मुझे डर लगता है इस बात से कि कभी मैं सुसु करने जाऊं तो साथ साथ मेरी पोटी ना निकल जाए, क्योंकि मुझे ये चीजें फील नहीं होती हैं। अब मेरा बॉडी पार्ट नीचे का सुन्न ही हो गया है और यहाँ तक कि मुझे सुसु पोटी आ रही है ये भी फील होना बंद हो गया है। ये तो मैं अपने एज पर पास्ट एक्सपीरियंस टाइम एज्यूम करके चला जाता हूँ। अब मेरी फटी रहती है ये सोचकर कि मुझे ऑफिस से निकालने से पहले ये लोग ऑफिस खोल ना दें, क्योंकि इन पैरों से ऑफिस जाने की उम्मीद तो मैंने छोड़ दी है। और एक नई चीज है, अब मुझे आदत लग गई है पूरा दिन मेरी कमर पर एक पिल्लो बांध के रखने की। सोचो मैं चूतियाओं की तरह हर जगह पिल्लो बांध के घूम रहा हूँ, नहाने भी जाता हूँ पिल्लो बांध के। पर भैंचो पिल्लो नहाते टाइम तो मैनेज हो जाता है, हगते टाइम भैंचो वो पीछे टैंक के साथ भिड़ जाता है। अब मेरा पोस्टर ही चेंज हो गया है, ऐसे बैठने की जगह मैं ऐसे बैठता हूँ, क्योंकि पीछे पिल्लो का सपोर्ट आ जाता है। क्योंकि पीछे भैंचो टैंक के साथ पिल्लो भिड़ जाता है तो मैं ऐसे सीधा नहीं बैठ पाता हूँ। अगर आगे बैठूंगा तो निशाना कहीं और जाएगा, तो इस चक्कर में मुझे ऐसे पोस्चर में बैठना पड़ता है। मेरी गांड आगे होती है और कमर पीछे होती है। मैं 9 से 5 की शिफ्ट फॉलो करता हूँ एज पर माई मैनेजर। एज पर मी मैं रोटेशनल शिफ्ट फॉलो कर रहा हूँ, सुबह 12 से 2 की, फिर 4 से 5 की। सबसे बड़ा फन क्या है, सुबह ऑफिस स्टार्ट होते ही 9 बजे एक मीटिंग शेड्यूल करी हुई है जिसका एजेंडा कुछ भी नहीं है, वो वेकअप कॉल है कि भैंसो सब उठ गए हैं या नहीं उठे हैं। हालांकि उस मीटिंग का होस्ट ही 9:25 पे ज्वाइन करता है। मुझे आदत है अब सुबह 10 बजे उठने की और प्रॉपर 12 बजे उठने की। 10 से 12 बजे तक मैं और मेरी आत्मा भिड़ रहे होते हैं कि आगे का क्या करना है, उठना है या थोड़ी देर और सोना है। कभी कभी तो मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं पहचानता सुबह उठ के। मेरा बाप वसीयत उठा के मेरा नाम काटने ही वाला होता है, इतने में मेरी मतलबी आत्मा उठ जाती है और मजबूरी में मुझे मेरे बाप को पहचानना पड़ता है। तो मैंने काफी सोचा, मैंने कहा यार सुबह 9 बजे की कॉल है, चलो ज्वाइन कर लिया करेंगे।
तो मैंने काफी एफर्ट्स लगाए सुबह 9 बजे उठने का। मैं डेली 9 बजे का अलार्म लगाने लग गया कि बहनचो कल तो 9 बजे ही उठूंगा, लेकिन फाइनली मैं फेल हो गया। तो मैंने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने मेरी मेड को बोला कि मैं तुम्हें लैपटॉप ऑन करना और मीटिंग ज्वाइन करना सिखा देता हूँ, कब तक तुम हमारे घर के बर्तन ही साफ करती रहोगी। और ये सब करने के लिए मैंने उसे कमिटमेंट भी कर दी कि तू ये सब कर, मेरी कंपनी में मैं तेरी जॉब लगवा के दूंगा, जैसे वो मेरे बाप की कंपनी है। अब एज पर प्लान मेरी मेड ने लैपटॉप ऑन करना स्टार्ट कर दिया और मीटिंग ज्वाइन करनी स्टार्ट कर दी, लेकिन वो मेड है, उसे जितना सिखाया गया है वो उतना ही करेगी। उसे लगा ये नॉर्मल कॉल चल रही है, जैसे हमारी फोन पे कॉल होती है, ये वो कॉल चल रही है। तो एक दिन मेरा मैनेजर बोलता है काफी दिन हो गए हमने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी, आज कैमरा ऑन कर लो। तो मेरी मेड उसे बोल रही है कि सर कैमरा कैसे ऑन होगा, बता दीजिए, भैया ने तो हमें नहीं बताया। अब जैसे ही मेरे मैनेजर ने मेरी मेड की आवाज सुनी, उसकी गांड फट गई। मेरा मैनेजर अलग बकचोद मेरी मेड को पूछ रहा है आज काम भी तुम ही करोगी क्या। अब मेरी मेड कंफ्यूज हो गई कि किस काम की बात चल रही है। वो कह रही जी सर हम ही करेंगे काम। तो मेरा मैनेजर बोला अचूत ने तुम्हें वो भी सिखा दिया। कह रही अरे नहीं सर, हम तो झाड़ू और पोछे की बात कर रहे हैं। अब मुझे मेरी मेड ने जब ये बात बताई तो मैं समझ गया, मैं क्या आज मेरी बहुत बेइज्जती होगी, ये बहन जो बहुत लेगा मेरी। तो मैंने सोचा चलो आज की छुट्टी ले लेते हैं। तो मैंने कुछ मेल करके कुछ इंपॉर्टेंट करके उस दिन की छुट्टी ले ली। अब आया अगला दिन और सुबह वाली मीटिंग, और मेरे बिना अलार्म लगाए मेरी गांड इतनी फटी कि मैं सुबह 8:30 ही उठ गया और मैंने वो मीटिंग ज्वाइन कर ली। अब ज्वाइन करी तो आज कोई और बोले या ना बोले तो मुझे तो बोलना ही था, क्योंकि मेरे मैनेजर को चेक करना था कि आज मैं ही आया हूं या आज फिर से मेड आई है। तो मेरे मैनेजर ने मुझे लेक्चर देना स्टार्ट किया। अब वो लेक्चर दे ही रहा था और पीछे से मैनेजर के ऑडियो से फ्लश करने की आवाज आ रही है। और मेरे दोस्त इतने बड़े बकचोद, एक लड़का पीछे से बोल रहा है सर आज भी कैमरा ऑन करवा लीजिए। मेरे मैनेजर की गांड फट गई। तो मेरे मैनेजर ने बोला ठीक है 5 मिनट के बाद कैमरा ऑन कर लेना। तो 5 मिनट के बाद कैमरा ऑन किया। एक दोस्त मेरा बहुत ही भयंकर नींद में था। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ तो मेरा दोस्त एकदम से चिल्लाया, कह रहा सर मेरे दादाजी आपके घर पे क्या कर रहे हैं। तो मैनेजर बोलता चूतिए पीछे मुड़ के देख ले, तेरा दादा तेरे पीछे ही खड़ा है। ऐसे चल रहा है वर्क फ्रॉम होम हमारा। अब इन्होंने एक दिन में 20 से 25 मीटिंग लगा रखी है और इतनी मीटिंग्स के बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं पूरा काम, पूरा दिन तो इनकी मीटिंग्स में निकल जाता है। जैसे एक बार एक मीटिंग चल रही थी वर्क स्टेटस के लिए, और जब मेरी टर्न आई मुझसे पूछा गया मेरा वर्क स्टेटस, तो मेरा तो पिछले 22 दिन से काम ही पेंडिंग पड़ा है। तो मैंने सोचा अगर मैंने सच बता दिया तो मेरा मैनेजर बोलेगा पीछे देख कौन है, और जैसे मैं पीछे देखूंगा तो मेरी गांड पे लात मारेगा और बिना नोटिस पीरियड सर्व करे मुझे आज ही कंपनी से निकाल दिया जाएगा। तो मैंने सोचा वर्क स्टेटस बताते बताते मैं हैंग हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरे पे ट्रस्ट था हैंग होने पर मैं भूल गया था कि मेरी तो किस्मत भी हैंग पड़ी हुई है। तो मैं वर्क स्टेटस बता रहा था, बताते बताते मैं ऐसे हो गया। तो मेरे मैनेजर को लगा इसका नेट चला गया, तो उसने अगले बंदे से पूछना स्टार्ट कर दिया। मैं वैसे ही पड़ा हुआ था और मैं ऐसे ही था, एकदम से मेरी मम्मी पीछे से चलकर गई, और जैसे ही मेरी मम्मी चलकर गई मेरी आंखें ऐसे हिलने लगी। अब मेरे दोस्तों को पता था, वो मेरे मैनेजर को चूतिया बनाने लगे, कह रहे देखो सर अचूत के घर पे जादू चल रहा है। फिर मेरा मैनेजर के साथ 1-on-1 हुआ और उसने मुझे टाइम दिया कि इतने टाइम में अपना काम पूरा कर वरना कंपनी से निकाल देंगे।